हाइड्रोकार्बन के बाद जो हम लोग को पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है वो है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ये एक एटम का अटैचमेंट है, पर इसको भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में ही पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एटम्स, तो है ये वहाँ से जुड़ा हुआ, पर इसको भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में ही देखा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जितना हेलो एल्केन्स है एक तरह से समझिए कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जंक्शन है, यानी वहाँ से सारे तरह के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं या सारे तरह के कंपाउंड्स को उसमें बदला जा सकता है। तो हेलो एल्केन्स ऐसे ग्रुप्स हैं। अगर इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखें तो हम लोग बोलते हैं एक्स, वेयर जो एक्स है उसकी जगह पर हमारा एफ फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br रोमो, I आइडो। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1-X या Rx। इसको जनरली Rx के रूप में हम लोग लिखते हैं। कोई भी हेलो एल्केन्स होता है उसके लिए अगर हमें प्रीफिक्स लगाना है तो हेलो वर्ड, हेलो का मतलब हेलोजन, तो उसमें F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो वर्ड लगाते हैं। इसके लिए कोई सफिक्स यूज नहीं होता। नॉट अवेलेबल लिख लो, Na का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। इसके लिए कोई सफिक्स यूज नहीं होता क्योंकि ये हमारा प्रीफिक्स हमेशा प्रीफिक्स यूज होना है। और प्रीफिक्स में भी फ्लोरीन अगर रहा तो फ्लोरो, क्लोरीन रहा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो, आयोडीन रहा तो आइडो, ये यूज करना है। कॉमन नेम एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड। अगर क्लोरीन रहा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन रहा तो फ्लोराइड, आयोडीन रहा तो आयोडाइड, इस तरह। आयुपिक नेम हेलो एल्कीन। हेलो इन चारों में से कोई एक, अल्क रूट वर्ड, ANE अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड आया तो वैसे ही ENE कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आया तो YNE कर देंगे, इतना ही काम है। तो हम लोग अगर हेलो एल्कीन इसका नाम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एकदम फिक्स एंड रिजिड नहीं कर देना है कि हेलो एल्केन ही है। हेलो वर्ड हमारा इन चारों में से बदलेगा, अल्क रूट वर्ड के लिए, और ANE जब सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ANE, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ENE, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड YNE, यहाँ पर बदलेगा। कोई और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप रहा तो आगे जाएगा, तो पैटर्न सेम है, उसको नहीं परेशान करना है हमें। ये हमारा प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा, ये हमारा सफिक्स इसका होना नहीं है, और इसका आयुपेक नेमिंग जो है कुछ इस पैटर्न पे होगा। जैसे एग्जाम्पल CH3F, ये मेरा पहला मेंबर है फ्लोरीन का। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आएगा कुछ इस तरह, इसका हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो अल्काइल हैलाइड के जगह हो जाएगा फ्लोराइड। तो मिथाइल एक कार्बन है तो मिथाइल, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। इसका अगर हम लोग जो है आयुपिक नेमिंग देखें तो आयुपिक नेमिंग हेलो मतलब हमारा
फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, अल्क रूट वर्ड, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ, इसमें और तो कुछ है ही नहीं, एक ही कार्बन है तो एन ही लगना है, ई तो लगेगा नहीं, तो इसका नाम हो गया फ्लोरोमीथेन। 1 फ्लोरोमीथेन भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, दोनों अलाउड है। सेकंड मेंबर दो कार्बन के लिए हमारा हो गया इथाइल, फ्लोरीन है फ्लोराइड, क्लोरीन रहेगा क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा आयोडाइड। दो कार्बन है इसलिए इथाइल, फ्लोरीन है इसलिए फ्लोराइड। इसका हम लोग अगर आयुपेक नेमिंग लिखें तो आ जाएगा फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, दो कार्बन के लिए एथ, ETH, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। थर्ड और फोर्थ मेंबर भी हम लोग इसी तरह करके कंप्लीट करेंगे। ये कुछ नोमेनक्लेचर है, चलो 1 बाय 1 हम लोग इसको बनाते हैं। नेम द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स है, यानी कि ये हेलोअल्केन्स जो है जनरली हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इसलिए भी इसको डेरिवेटिव्स भी लिखा जा सकता है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स भी लिखा जा सकता है। नेम जब लिखने के लिए कहेगा तो आयुपेक नेम लिखो या फिर कॉमन नेम लिखो, एक ही बात है, क्योंकि तुम अलाउड हो, तुम्हें जो पता है लिख दो, कोई एक नाम लिखना है। जनरली हम लोग आयुपेक नेमिंग ही लिखते हैं। आयुपेक नेम लिखने के लिए हम लोग जो है रूल जो फॉलो करते हैं वो सिंपल से है। पहला हमारा पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के बाद नंबरिंग, नंबरिंग के बाद नेम लिखना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पेरेंट चेन मेरा ये आ जाएगा, नंबरिंग इधर से होगा 1 2, साइड चेन तो पहले साइड चेन का नाम 1 क्लोरो, साइड चेन मेरा कंप्लीट। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का नाम का शुरुआत होता है रूट वर्ड से, रूट वर्ड इसके लिए दो कार्बन के लिए ईथ, डबल बॉन्ड है ENE, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नाम कंप्लीट। साइड चेन, रूट वर्ड, बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, यही ऑर्डर ही है, उतना ही लिखना है। इसके अलावा इसका जो नाम होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, काफी इंपॉर्टेंट है ये विनाइल क्लोराइड, इस पर क्वेश्चन पूछता है। विनाइल क्लोराइड से जो पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो बनता है हम लोगों का पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसी से बनता है, इसी के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये हमारा जो है CH2 पर एक Cl, ऐसा जो हमारा कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग विसिनल डाइहेलाइड, जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। इसका हमारा कॉमन नेम जो है विक लगाकर लिखते हैं, बट हम लोग IUPAC नेम देखते हैं, एक कार्बन दो कार्बन 1-2 डाइक्लोरो, दो कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इसमें अगर हम लोग देखें तो दो कार्बन का ये भी है, लेकिन इसमें जो Cl2 है वो एक ही पर है, इसको बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डाइहेलाइड। जेमिनल और विसिनल जो है हम लोगों को 12th में पढ़ना है। 1,1 डाइक्लोरो
इथेन, ये इसका आयुपेक नेम हो गया। इसमें अगर हम लोग देखें तो मेरा 2 कार्बन का पेरेंट चेन, अब 2 कार्बन के पेरेंट चेन का हम लोग नंबरिंग जब करेंगे तो फ्लोरीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरीन कम होता है, लेकिन एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है, यहाँ पर हमारा आता है लोएस्ट सम रूल लगेगा और नंबरिंग होगा कुछ इस तरह, 1 इधर 2 इधर। हालांकि फ्लोरीन मेरा सीनियर है तो नाम होगा 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 2,2 डाइफ्लोरो इथेन। 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। इसका नाम हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग फिनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फिनाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है फिनाइल क्लोराइड। इसमें हमारा पेरेंट चेन हो गया ये 4, नंबरिंग 1 2 3 4, साइड चेन में ये, साइड चेन में ये। इसका नाम क्लोरो, इसका नाम मिथाइल। तो C पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए लिखेंगे 2 क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। इसमें हमारा पेरेंट चेन ये, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, नंबरिंग डबल बॉन्ड के हिसाब से देख कर दिए हैं। एटम इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा 1 क्लोरो, 5 के लिए पेंट, 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड जब 2 कार्बन के बीच में हो तो कम वाले को हम लोग काउंट करते हैं, तो आ जाएगा हमारा 1,3 डाई इन। इसका अगर हम लोग देखें ये पेरेंट चेन, क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नंबरिंग इधर से 1 2, नाम होगा इसका 2 क्लोरो 1 फ्लोरो, F हमारा बाद में आता है, C पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, इसलिए 2 क्लोरो 1 फ्लोरो। अब 2 के लिए ईथ, फिर उसके बाद YNE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, तो ये हमारा हो गया 2 क्लोरो 1 फ्लोरो इथाइन। तो इस तरह हम लोगों का हेलो एल्केन्स का नेमिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो है एल्कोहल्स पढ़ेंगे, OH ग्रुप का नेमिंग इसी पैटर्न पे पढ़ेंगे। उसका हम लोग IUPAC, कॉमन नेम, प्रीफिक्स, सफिक्स ये पढ़ते हुए उस पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जानेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप का पढ़ेंगे। तो जब प्रीफिक्स ऑर्डर, सफिक्स ऑर्डर आने लगेगा तो क्लियर हो जाएगा।